जंगल में पानी संकट। जंगल के में एक बड़ी समस्या आ गई थी जिसे कोई भी जानवर पहले कभी नहीं सोच पाया था। वह नदी जिस पर सभी जानवर पीने और नहाने के लिए निर्भर थे, अचानक बहना बंद हो गई थी। सभी जानवर हैरान थे। पानी हमेशा यहाँ था और अब वह गायब हो गया था। गेंडा सबसे पहले यह महसूस किया। अरे, नदी कहाँ चली गई? यह हमेशा यहाँ थी। वह चिंतित होकर इधर-उधर देखता हुआ बोला। सभी जंगल के जानवर इकट्ठा हुए ताकि वे यह जान सकें कि क्या हो रहा है। बंदर, जो पेड़ से पेड़ पर झूल रहा था, बोला, मैं पता लगाता हूँ कि क्या हुआ। मैं तेज हूँ और ऊपर से सब कुछ देख सकता हूँ। बंदर पेड़ों के बीच झूलते हुए एक अजीब सा दृश्य देखता है। नदी के रास्ते में एक बड़ी चट्टानों और गिरे हुए पेड़ों की ढेर की दीवार बन गई थी। यह तो अजीब है, उसने सोचा। ये चट्टानें यहाँ कैसे आ गईं? कुछ न कुछ तो पानी को रोक रहा है। जिराफ, जो बहुत लंबा और समझदार था, अपनी लंबी गर्दन से दूसरी ओर देखा और बोला, मुझे लगता है कि नदी में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा फंस गया है। लेकिन वह लकड़ी बहुत भारी थी। कोई भी जानवर, यहाँ तक कि मजबूत गेंडा भी, अकेले उसे हिला नहीं सकता था। अब जानवर घबराने लगे थे। बिना पानी के जंगल का क्या होगा? बाघ, इधर-उधर टहलते हुए बोला, हम इस बड़े लकड़ी के टुकड़े को कैसे हिला सकते हैं? हमें तो पूरे जंगल के लिए पानी चाहिए। मिमी, बंदर, एक आइडिया देती है। मुझे लगता है कि हमें एक योजना बनानी चाहिए। हमें मिलकर इस लकड़ी को हिलाना और पानी के रास्ते को साफ करना होगा। अच्छा विचार है, मिमी, रवि, गेंडा बोला। लेकिन हम इसे कैसे करें? पहले टॉमी, बाघ ने अपनी ताकत से लकड़ी को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हिली भी नहीं। फिर जीजी, जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन से लकड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी बहुत भारी थी। अब जानवर थोड़े निराश होने लगे थे, लेकिन बंदर हार मानने वाला नहीं था। वह झूलते हुए नीचे आया और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मैं बीवर को लाता हूँ। वह सबसे अच्छा निर्माण करता है। शायद वह हमें लकड़ी को हटाने का तरीका बताए। मिमी ने जल्दी से बीवर को ढूंढा, जो नदी के किनारे एक बांध बना रहा था। बीवर, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नदी रुक गई है और हम नहीं जानते कि इस लकड़ी को कैसे हटाएं। बीवर कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है। हम लकड़ी के नीचे लकड़ी की छड़ियां और लताएं लगाकर एक सिस्टम बना सकते हैं। अगर हम इन लताओं का उपयोग करके इसे खींचे, तो हम इसे ज्यादा ताकत के बिना हिला सकते हैं। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। मिमी और टॉमी ने लताएं इकट्ठी की। रवि ने बेनी की मदद से लकड़ी के नीचे छड़ियां लगाईं। जीजी ने अपनी लंबी गर्दन से लताओं को खींचकर अतिरिक्त ताकत डाली। और बीवर ने उन्हें लताओं का सही उपयोग करने का तरीका सिखाया। काफी मेहनत और टीम वर्क के बाद लकड़ी धीरे-धीरे हिलने लगी। अंततः पानी ने फिर से बहना शुरू किया। हमने कर दिखाया, बीवर ने खुश होकर कहा। नदी अब खुल गई है। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए। जंगल फिर से सामान्य हो गया और पानी बहने लगा। वे सब इतने खुश थे कि उन्होंने मिलकर समस्या का समाधान किया। रवि, गेंडा मुस्कुराते हुए बोला, यह सबसे अच्छा टीम वर्क था जो मैंने कभी देखा। कहानी से शिक्षा, जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम सबसे बड़ी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं।